कृष्णा राधा राधे। वैशाख मातम्य 20वां अध्याय। श्रुतकृष्ण जी कहने लगे कि मुनीश्वर, वैशाख धर्म के महात्म्य में सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की इच्छा नहीं है। आप मुक्ति दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले द्रव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी बात न सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक कथा और कहता हूँ। पपांतिर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भागीरथी पर कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठकर उसी समय दुराचारी एवं सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसे पकड़ लिया और उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट के छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस पर कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता और कहीं चलता जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द सुनकर वह व्याघ्र कठोर हृदय, पापी एवं धर्म विमुख था। उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि मैंने इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है, तो यह मेरा कर्म ही था कि कर ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं। इससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा भी हो जाए, फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी एवं व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको ही लौटा दी, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने वैशाख मास में श्री हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है और कौन उसका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण संघ विचारने लगे कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान दिए, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया और परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने को उद्योग करने लगा कि फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों का नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई, वह उन्होंने भी सुनी, जिससे सुनने मात्र से ही उसके सब पाप नाश हो गए और पापों से मुक्त होने के कारण वे पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उदित हुए। तुम्हारी ये मृत्यु कैसे हुई, ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण।
बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।